ऋक क्विन प्रत्यय को श को शका सस्थाने द्वितीय द्वितीय वर्ण इसके सदृश हैं और झलाम सुनते ख को ग। दध्रिग दध्रिग अंतोदात निपातन है, ध्री को उदात्त हो जाएगा। दृश्य धातु का प्रसहन अर्थ होता है दूसरे को दबाने वाला, वश में करने वाला। दृश्य क्विन प्रत्यय दुर्वचनम अंतोदात्तत्वम च निपाते थे, अंतोदात्त भी निपातन है। धृष्णोति ति दध्रिक, जो दूसरे को धर्षित कर दे हैं। न्यास में उष्णिक शब्द पर लिखा है, शायद सत्वम से निपाते थे। ठीक है। सृजे कर्मणि क्विन अमागम से निपाते थे, कर्म में क्विन प्रत्यय और अमागम। सृजंती ताम, ऐसे भी विग्रह करते हैं इसका। स्त्रीलिंग है ये स्त्रक, ऋत्विक दध्रिक स्त्रिक दध्रिक स्त्रग। ये एक तो विग्रह ये है सृजंती ताम, ऐसा विग्रह। और सृज्यते या यत् सृज्यते या सा सा, दो तरह से विग्रह दिखाया मैंने। सृजंती ताम स्त्रक, ताम इति सृज धातु से कर्ता में ये है कर्तृवाच्य का रूप, ये कर्मवाच्य का रूप है। जब कर्ता में आएगा तो ताम प्रयोग करेंगे हम। सृजंती ताम, उसको बनाते हैं, इसलिए उसको स्त्रक कहते हैं। सृज्यते वह बनाई जाती है, इसलिए वो स्त्रक कहलाती है। हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसको बनाते हैं इसलिए वो स्त्रक, और उसको बनाया जाता है इसलिए वो स्त्रक। सृजंती ताम इति स्त्रक, निर्मातारः ताम सृजंती, उसको बनाते हैं। लघु ग्रामोद्योगे रता जना सृजंती ताम इति स्त्रक हैं। और लघु उद्योग ग्रामवासी भी सृज्यते या सा स्त्रक, ऐसे बोलें। यहाँ पर करता है तो सृजंती ताम लघु उद्योगिनः, लघु उद्योगी भी सृज्यते या सा स्त्रक। ठीक है। ये दोनों कर्मवाच्य के विग्रह हैं। अमागम निपातन हो गया है। अम पाता नहीं था, कित परे है ना। क्विन प्रत्यय कित है, सृज दृशोर झल्यम अकिति, तो अकित में होता है इसलिए पाता नहीं था। यहाँ हम कर दिया है, इसका पूरा लोप कर दिया। इको एणची व्रस्त व्रज सृज में गिरा ढ छशाम श वाव शाने ड, क्विन प्रत्यय से स्त्रग। व्रस्त वैसे जय को श, जलाम सुनते ड, स्त्रक। ये जो मैंने करके दिखाया कर्मवाच्य के दो विग्रह, ये महत्वपूर्ण थे। ये नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आता है, कई जगह ऐसे विग्रह करते हैं। उत्पूर्वात स्नेह क्विन उष्णिक रूप की सिद्धि कर रहे हैं। उत्पूर्वक स्नी धातु से क्विन उपसर्गांत लोप,
उत के तय का लोप हो गया और षत्वम से निपात्य थे, और श्नी धातु को उत उपसर्ग है, स्नेह धातु है, तो तय का लोप, सकार को मूर्धन, और न कौन है, हाँ? उष्णी। है को बना दिया होढ़, जलाम सुनते ड, क्विन प्रत्यय से कु, ऐसे किया ही। होढ़ा व्रस्त में तो आती नहीं है। होढ़ा, ढ को जलाम सुनते ड, ड को क्विन प्रत्यय से कु। अंजु युजी कृंच 3 धातुएं हैं। निपातन के साहचर्य से कुछ कुछ अलाक्षणिक कार्य जो सूत्र से नहीं बन पा रहे, सूत्र के काबू में नहीं आ रहे, उनको निपातन से कर लेंगे, निपातन के साहचर्य से। अंचे है सुबंत मात्रे उपपदे क्विन प्रत्यो भवति, जैसे प्रांग प्रत्यंग उदंग, प्रांचति इति प्रांग, उदंचति इति उदंग, प्रतिअंचति प्रत्यंग। हाँ, युजे कृंचेश्च केवलादेव, युज धातु से युंग युंजो युंज, और कृंच धातु से कृंग कृंचो कृंच। उगदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम आगम हुआ है। प्रा अंचु क्विन, अंचु के नय का लोप, अंचु के नय का लोप, हल्ग्यादि संयुगादि लोप, नकार को कुत्त हो जाएगा। प्र अंचु क्विन, ये स्थिति है, ऐसे करके देख लिया करो। क्विन का सर्वापरि लोप और नकार का अनिताम हलुदय कंगति। इससे फिर वो सुआ करके उगिदचाम सर्वनाम स्थान है, अच पड़ा है ना, उगिदचाम, तो नुम हो गया। हलग्यादि लोप, हलग्या पे दीर्घ स्तुतिस्त प्रिक्तम हल, नकार को कुत्त हो जाएगा। संयुगांत लोप, नकार को पूर्वत कुत्त। देखो इसका हलग्यादि लोप, ये नए और चे का संयोग बच गया ना, तो संयुगांत लोप, और बच गया नकार क्विन प्रत्यय से, इस तरह से दिखा रहे हैं। प्रांग, प्रत्यंग में भी इसी तरह, उदंग में उत उपसर्ग है, प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग है, प्रति, ये क्विन का लोप इसका, और फिर नुम आगम, हलग्यादि लोप, संयुगांत लोप, इको एंडची, क्विन प्रत्यय से कु, उत्पूर्वक अंचु, इस तय को जलाम सुनते उदंग बन गया। नय का लोप होकर दोबारा नुम हो रहा है, उदिचाम सर्वनाम स्थान है धातु, अंचु धातु वहां पड़ी है। और जहां नय लोप नहीं होगा वहां अंचु को दोबारा नुम नहीं होगा वहां पर, जैसे अंचु धातु गति और पूजा है ना, अंचु गतु नांचे पूजा में एक सूत्र है, पूजा अर्थ में निषेध कहा है अंचु के नकार का लोप। तो जैसे अंचु सु
सु का हलग्यादि लोप, च का संयुगांत लोप, क्विन प्रत्यय से कु, रूप तो वही बना। अब यहाँ वो नुम नहीं होगा, है ना। पूजार्थ में और गति अर्थ में अंतर कहाँ पड़ेगा? लोप हो जाएगा, फिर नुम हो जाएगा, तो अंतर कहाँ पड़ा? रूप जो चलाएंगे नुम होगा तो प्रांग, प्रांचो, प्रांच, प्रांचम, प्रांचो, प्राच, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भी, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भी, प्राचे, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राच, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राच, प्राचो, प्राचाम, प्राची, प्राचो, प्राक्षु। और पूजार्थ में यदि रूप चलाएंगे तो प्रांग, प्रांचो, प्रांचा, प्रांचम, प्रांचो, प्रांच है। वहाँ तो प्राचर अब बन रहा था, प्रांच है, प्रांचा, प्रांगभ्याम, प्रांगभी, प्रांचे, प्रांगभ्याम, प्रांगभ्या, प्रांच, प्रांगभ्याम, प्रांगभ्या, प्रांच, प्रांचो, प्रांचम, प्रांची, प्रांचो, प्रांशु। च का लोप होता जाएगा, गकार बचता जाएगा। ठीक है। अंशु गति पूजने। दूसरा उदाहरण है क्रुंग। अंशु युजी, युजी, युजी धातु, युजे क्रुंचेश्च केवलादेव, युंग, युंजो, युंज। युज धातु से केवल से युंग, युंजो, युंज। ये क्विप का लोप हो गया। और युजेर समासे एक सूत्र है, युजेर समासे से नुम आगम हो जाएगा। नुम सर्वनाम स्थान में नुम, हलग्यादि लोप स का, तो रूप बना युंग, युंजौ, नश्चापतांत झली अनुस्वार से परसवर्ण, युंग, युंजो, युंज, ऐसे रूप बनेंगे। सोप पदार्थ सत्सु उद्दिष्ट ध्रुव। एक आगे एक सूत्र आ रहा है, सत्सु उद्दिष्ट क्विप हो जाता है, क्विप। तो अश्वम युनक्ति, अश्व युक, अश्व युजो, अश्व युज। सोप पद धातु से सत्सु उद्दिष्ट सूत्र से सत्सु उद्दिष्ट ध्रुव दु युज, युज पढ़ा है वहाँ पर, तो क्विप होकर के अश्वयुक, अश्वयुजो, अश्वयुज है। अनुपपद में युजोर समास से नुमीकृते नकार स्कुत्वार्थम क्विनो विधानम भवति सार्थकम। अनुपद युजेर समासे से नुम करके और नकार को कुत हो जाता है, क्विन प्रत्यय से युंग, युंजो, युंज। अश्वयुक, अश्वयुजो, अश्वयुज। क्रुंग, क्रुंचौ, क्रुंच। न लोपक अस्मान भवति निपातन साचर्यात्। न लोप क्यों नहीं होता? निपातन के साचर्य से। निपातन किए है ना, साचर्य से अनिताम लोपदायक कहेंगे लोप नहीं हुआ। ये भी मतलब निपातन से नहीं हुआ, निपातन साचर्यात्, निपातनात्। निपातन साचर्य का अर्थ है यहाँ पर निपातन के साथ में पड़ा है, तो इससे भी निपातन से नहीं हुआ। त्यदादिषु दृशोनालोचने कैच है। त्यदादि उपपद हो दृश्य धातु से अनालोचन अर्थ में कै प्रत्यय और चकार से क्विन, त्याद्रिक या त्यादृश। कै होगा तो अ बचेगा और अ होगा तो
त्यादृशः, ताद्रिकः, ताद्रिक, तादृशः, और यादृक, यादृशः। यादृक शब्द ताद्रिक आदि कैसे बनेंगे? तद शब्द है, जैसे दृश धातु से क्विन प्रत्यय किया, दृक् दृश्यवतुषु, दृक् दृश्यवतु के परे रहते तद को आ सर्वनामना आकारादेश, अकार श्रवण दीर्घ, ता कित होने से गुण नहीं होगा, क्विन का सर्वापर लोप, स्वादुत्पत्ति, सु का हल्गियादि लोप, और ये दृश्य है व्रस्त भ्रस्त छशाम श जलाम जसो अंते, क्विन प्रत्यय से कु, ऐसे बनाइए। यहाँ पर सीधा क्विन प्रत्यय से कु करें ना, यहाँ पर यहीं पर, तो श को ख होगा। जो तीनों सकार हैं इनका सादृश्य द्वितीय वर्ण के साथ होता है, तो जब श को क्विन प्रत्यय से कु लगाओगे तो ख पाएगा। फिर ताद्रिक, ताद्रिक दो रूप बनने लगेंगे, और हमें रूप एक ही चाहिए ताद्रिक, तो इसके लिए क्रम से सूत्र लगाएंगे। ये इसमें एक ज्ञापक देंगे, दिगादिभ्यो यत, दिश धातु से जो दिगादिभ्यो निर्देश किया है, नहीं तो दिखादिभ्या, दिखादिभ्या बनता निर्देश। जो दिगादिभ्या निर्देश किया है वो ज्ञापक बनाएंगे कि यहाँ पर क्रम से सूत्र प्रवृत्ति होती है। व्रस्त भ्रजशांश जलाम जशवंते, फिर क्रम से क्विन प्रत्यय को। वैसे त्रिपादी में अपवाद बाद पहले होते हैं, सामान्य बाद में। परे भी, पर वाले सूत्र भी अपवाद यदि हैं तो पहले ही होंगे। त्रिपादी में नियम यह है कि पूर्व सूत्र पहले लगते हैं, बाद वाले बाद में, लेकिन अपवाद जो है बाद वाले हों तो पहले ही लगते हैं। लेकिन दिक में उल्टा हो रहा है, अपवाद सूत्र भी बाद में लगेगा। अपवाद सूत्र भी बाद में लग रहा है ना। व्रस्त भ्रज से ये सामान्य सूत्र मूर्धन्य निश्चय कर दिया, जलाम सुनते डे सामान्य रूप से कर दिया, बाद में गुण प्रत्यक्ष को किया। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि जैसे क्विन प्रत्यक्ष को, इसको श को ख कर दिया मान लो, क्विन प्रत्यक्ष को, हाँ जी, फिर इस ख को झलाम जसवंते करते समय यह असिद्ध होने लगा ख, तो कहेंगे दिगादिभ्या जो निर्देश किया है उससे पता चलता है कि असिद्ध नहीं होता, तो ये असिद्ध नहीं हुआ, तो ख को ग हो गया, और वाव साने क हो गया, तो ये ख ग में बदल जाएगा। इस तरह जलाम जसवंते करते समय जो ख किया असिद्ध नहीं होगा दिगादिभ्या निर्देश से। कहीं करेंगे तो तादृश है, त्याद्रिक त्यादृश है, ताद्रिक तादृश है, याद्रिक यादृश है। त्रिपादी मध्ये पूर्वं प्रतिपर असिद्धं, पूर्व सूत्रम प्रति पर सूत्रम असिद्धं। अपवाद में ये नियम नहीं। कहीं या करो विशेषणार्थ था, कहीं हैं पूर्व में होने वाला पूर्वत्र, वो तो सप्तमी अर्थ में हो जाता है। पूर्वत्र माने पूर्वस्मिन, सप्तम्यंत से तरल प्रत्यय हो जाता है ना। पूर्वस्मिन का जो अर्थ है वो पूर्वत्र का, पूर्व में जो है उसके प्रति, उसके आश्रय से पर असिद्ध हो जाता है। उसको आधार बना करके जो पर है वो असिद्ध हो जाता है। या आधे पर पहुंचेंगे,
आधार नहीं, आधे पे। पूर्वस्मिन यत् सूत्रमस्ति, पहले जो सूत्र है, सूत्र क्रम की अपेक्षा से पूर्वस्मिन क्रमे यत् सूत्रमस्ति, पूर्व क्रम में जो सूत्र है। कहीं का यकार विशेषण के लिए ठय कहीं क्वर्प हैं। कुछ प्रति आदि का भी अध्ययन कर लेते ना। पूर्वम प्रति, पूर्वस्मिन, पूर्वत्र। पूर्वस्मिन का अर्थ है पूर्वम प्रति, और परत्र का अर्थ है परम प्रति। पूर्वस्मिन पूर्वम प्रति परम असिद्धम, पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाता है, न तो परम प्रति पूर्वम असिद्धम। तो ठक ठय कहीं कोरपा, कहीं विशेषणार्थ है, कहीं का यकार। ठक ठय कहीं कोरपा है। अनालोचनेति किम तम पश्यति तद्दर्श, यहाँ आलोचन अर्थ है। तादृगादयो ही रूढ़ि शब्द प्रकारा नैवत्र दर्शन क्रिया विद्यते। तादृग आदि जो हैं रूढ़ि शब्द प्रकार वाले हैं, यहाँ पर दर्शन क्रिया विद्यमान नहीं है। नैवत्र दर्शन क्रिया विद्यते। हाँ, यहाँ पर आप ढूंढो पश्यति का अर्थ। रूढ़ि शब्द प्रकारा माने रूढ़ि शब्द में दर्शन क्रिया, जो रूढ़ि शब्द होते हैं ना, असतापि अवयवार्थेन व्युत्पाद्यन्ते। अवयवार्थ न होते हुए भी उनकी व्युत्पत्ति तो कर लेते हैं। जैसे यूँ कह देंगे तम पश्यति इति तद्दर्श। अब पश्यन क्रिया, देखना क्रिया तो वहाँ मिलेगी नहीं, कहते हैं ऐसा हो जाता है। जैसे तैल पाई का शब्द है, तो तैल पीना कुछ अर्थ नहीं वहाँ पर घटता। तैल को पीने वाला या तैल पीने के स्वभाव वाला कुछ भी अर्थ नहीं है वहाँ। किसी ऐसे ही रूढ़ि शब्द है किसी चीज़ के लिए, कोई कीट है या क्या है, कोई तैल पाई का क्या चीज़ है, कोई रूढ़ि है ये। तो अनालोचन इसलिए पड़ा है। दृश्यार्थ अभावे हम विधि सती तो दृश्यर्थे अणैव भवति। दृश्य धातु के अर्थ के अभाव में ये विधि है। दृश्य अर्थ होगा तो फिर आणी होगा। भाष्य में कर्मकर्ता में ये प्रयोग दिखाया है। तमिव इमं पश्यन्ति जना, लोग इसको उसके समान देखते हैं। कर्मकर्ता में सोकर्याति से विवक्षा होती है, और कर्म को कर्ता बना दिया जाता है, मूल कर्ता को हटा दिया जाता है। तमिव इमं पश्यन्ति, तमिव इमं पश्यन्ति। जना, ये जना कर्ता को हटा दो और इसी को कर्ता बना दो।